अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईवी टू एबिटा रेशो क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट कंपनी की एनालिसिस करते वक्त इस रेशो को क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं। दोस्तों, ईवी टू एबिटा रेशो को समझने से पहले हमें कंपनी की एबिटा के बारे में समझना होगा। एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यानी एबिटा में कंपनी के इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन चार्जेस को निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये चारों चीजें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं और कंपनी की एक्चुअल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। जनरली हमें एबिटा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है बिफोर ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल काटाकुटी, जो कि कंपनी की एक्चुअल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। एबिटा का फार्मूला है एबिटा इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एबिटा में कंपनी के रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया जाता है, जिससे कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट निकलती है। यह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट को शामिल करता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है। फिर जो भी वैल्यू होती है वो कंपनी की एबिटा कहलाती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक कंपनी के डेली ऑपरेशंस के लिए किए गए खर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर उमूमन सेलिंग एक्सपेंसेस और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस यानी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी कॉस्ट को कहते हैं। और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में कंपनी के ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का रेंट, यूटिलिटीज बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस और एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्लूड होती है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। अगर किसी कंपनी का टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ है, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स 60 करोड़ है, तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 40 करोड़ होगा। और अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट से 20 करोड़ ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिडक्ट करें तो कंपनी का एबिटा 20 करोड़ निकल के आएगा। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं है। अब इन 20 करोड़ में से कंपनी को बाकी के 4 खर्चे भी करने हैं, जैसे कंपनी को अपने लिए हुए कर्ज पे 2 करोड़ इंटरेस्ट यानी सूद देना, 3 करोड़ गवर्नमेंट को टैक्स की मद में देने हैं, 3 करोड़ डेप्रिसिएशन और 2 करोड़ अमोर्टाइजेशन की मद में रखना है। और आखिर में सब कुछ काटाकुटी करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या कंपनी का पेट 10 करोड़ बचता है। कंपनी के 2 तरह के एसेट्स होते हैं, एक टेंजिबल जो फिजिकली अवेलेबल होते हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरे होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स जो डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कंपनी का सॉफ्टवेयर वगैरह। वक्त गुजरने के साथ साथ कंपनी के एसेट्स पुराने और बेकार होते रहते हैं, जिससे उनकी वैल्यू भी घट जाती है। इसीलिए कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट अलग करके रखती है, ताकि वक्त आने पे कंपनी की अगर कोई मशीनरी फारिग हो जाए तो कंपनी के पास बर वक्त दूसरी मशीनरी खरीदने के लिए फंड्स पड़े हों। जब कंपनी के टेंजिबल एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी पुराने होते हैं उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जब कंपनी के इनटेंजिबल एसेट्स जैसे सॉफ्टवेयर आउटडेटेड होना शुरू होता है तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। एबिटा का इस्तेमाल कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने के लिए किया जाता है। इस रेशो का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो को एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं ईवी टू एबिटा के बारे में। ईवी टू एबिटा रेशो का फार्मूला है एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिटा। एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी के मार्केट वैल्यू को मेजर करता है, जिसमें कंपनी की इक्विटी वैल्यू, डेट वैल्यू और कैश वैल्यू शामिल होती है। एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ईवी टू एबिटा रेशो के थ्रू हम कंपनी की वैल्यूएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस रेशो का इस्तेमाल करके हम अलग अलग कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं। अब ईवी टू एबिटा को कैलकुलेट करके देखते हैं। सोचिए आप एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी की वैल्यूएशन को एनालाइज करना चाहते हैं। उस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू 100 करोड़ है और एबिटा 20 करोड़ है, तो इस कंपनी का ईवी टू एबिटा रेशो 5 होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी को खरीदना चाहता है या उसके शेयर्स खरीदना चाहता है तो कंपनी में लगाया हुआ कैपिटल अगले 5 सालों में रिकवर होगा। इस रेशो की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड होगी। अगर इस रेशो की वैल्यू ज्यादा होगी
तब कंपनी की वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड होगी। अगर इस रेशो की वैल्यू 10 से कम है तो जनरली ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इस रेशो की वैल्यू 20 से ज्यादा है तो जनरली ये एक ओवर वैल्यूड कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ कंपनी के ईवी टू एबिटा रेशो के एग्जांपल पे नजर डालते हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। लकी सीमेंट पाकिस्तान की एक लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 26 साल से अपने कस्टमर्स को हाई क्वालिटी सीमेंट प्रोवाइड कर रही है। सीमेंट के अलावा इस कंपनी के और भी बिजनेसेस हैं जैसे पावर जनरेशन, केमिकल, टेक्सटाइल और फूड बिजनेसेस। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सैमसंग मोबाइल की असेंबल करने की एग्रीमेंट भी लकी सीमेंट के पास है। एंड रिसेंटली कंपनी ने किया मोटर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर भी किया है जिसके तहत पाकिस्तान में किया कार्स को असेंबल करने की अथॉरिटी भी लकी सीमेंट के पास है। लकी सीमेंट साउथ एशिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल लकी वन मॉल को भी ऑन करता है। ये मॉल कंपनी के मुख्तलिफ बिजनेसेस और इसके अज़म इरादे की तस्दीक करता है। लकी सीमेंट अब सिर्फ सीमेंट नहीं बनाती बल्कि ये एक वर्सेटाइल कंपनी बन चुकी है जिसका मरकज हाई क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फिकेशन पर है। लकी सीमेंट का शेयर इस वक्त स्टॉक मार्केट में 403 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर कंपनी के ईवी टू एबिटा रेशो की बात करें तो वो 6.22 पर है। ईवी रेशो यहाँ 10 से कम है, मतलब कि कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। इंडस मोटर कंपनी पाकिस्तान की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है। ये पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्लेयर है जो सालाना 74,000 गाड़ियां प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। ये कंपनी टोयोटा कोरोला, टोयोटा हाइलेक्स, टोयोटा फॉर्च्यूनर और ऐसी बहुत सी गाड़ियां बनाती है। कंपनी के पूरे मुल्क में डीलरशिप और सर्विस सेंटर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। उनकी क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फिकेशन की कमिटमेंट ने उन्हें पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए ट्रस्टेड ब्रांड बना दिया है। लेकिन जो भी हो, मुझे तो फिर भी किया कि स्पोर्टी बहुत पसंद है। इंडस मोटर कंपनी का शेयर इस वक्त स्टॉक मार्केट में 899 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर कंपनी की ईवी टू एबिटा की अगर बात करें तो वो 5.33 है। ईवी टू एबिटा रेशो यहाँ 10 से कम है, मतलब कि इंडस कंपनी भी अभी अंडर वैल्यूड है। तो ये था एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा के बारे में छोटा सा ओवरव्यू। इस फाइनेंशियल रेशो का इस्तेमाल करके हम कंपनी की वैल्यूएशन को मेजर कर सकते हैं और अलग अलग कंपनीज की वैल्यूएशन को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।